और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में क्यों भेजे अपने बॉम्बर? तुर्की पर बैन लगाने की तैयारी में क्यों है अमेरिका? और जंग लड़ने के लिए फ्रांस की नई तैयारी क्या है? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। ईरान से बढ़ती तल्खी के बीच अमेरिका ने अपने 2 B-52H बॉम्बर मिडिल ईस्ट भेजे हैं। दोनों बॉम्बर को लुसियाना से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया गया। 3 हफ्ते में दूसरी बार B-52H बॉम्बर मिडिल ईस्ट भेजे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान उसके सैनिकों को निशाना बना सकता है। ट्रंप प्रशासन ने मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान किया है। ऐसे में यूएस के अधिकारियों को डर है कि सैनिकों की संख्या घटने पर ईरान हमले की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। मोरक्को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत इजराइल और मोरक्को एक दूसरे के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। रूस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीदारी को लेकर अमेरिका तुर्की पर बैन लगाने की तैयारी में है। तुर्की ने हाल ही में अमेरिकी फाइटर जेट F-35 पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि तुर्की अगर आगे ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीरिया में कार बम धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई। ये धमाका नॉर्थ ईस्ट सीरिया के रास एल इन शहर के चेक पॉइंट पर हुआ। ब्लास्ट में तुर्की के 3 नागरिकों और 2 स्थानीय लोगों की भी जान गई। धमाके में 12 लोग घायल हुए। काराबाख में आर्मेनिया पर जीत का जश्न अजरबैजान में जोर शोर से मनाया गया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुए जश्न में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी शामिल हुए। इस मौके पर एर्दोआन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने परेड की सलामी ली। आर्मी की परेड में आर्मेनिया से जब्त किए गए हथियार भी पेश किए गए। फ्रांस अपने सैनिकों को अजय योद्धा बनाने की तैयारी में जुटा है। फ्रांस ऐसे बायोनिक सैनिक बना रहा है जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। इन सैनिकों का दिमाग सामान्य सैनिकों से ज्यादा तेज काम करेगा और ये ज्यादा अच्छे तरीके से सुन सकेंगे। रूस में अब राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन या उनके परिवार पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। रूस की संसद में पूर्व राष्ट्रपति को कानूनी सुरक्षा देने का विधेयक पास हो गया है। व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, लेकिन संशोधन से उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने की इजाजत मिल गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 23 दिसंबर को यूएई के दौरे पर जाएंगे। इजराइल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध बहाल होने के बाद नेतन्याहू का ये पहला यूएई दौरा है। दोनों देशों के बीच इसी साल 15 सितंबर को समझौता हुआ था।